दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला एक ऐतिहासिक थ्रिलर बन गया, जिसमें भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में वेस्टइंडीज को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया। टीम इंडिया की इस जीत ने न केवल भारतीय फैंस को रोमांचित किया, बल्कि अब भारत की इस शानदार जीत को देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हो गए है। फिर शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर, यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक ने टीम इंडिया की जीत पर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने टीम इंडिया की जीत पर क्या कुछ चौंकाने वाला बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पर आप सभी को क्या लगता है कि एल राहुल और यशस्वी जायसवाल में से कौन है ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के मैदान पर खेला गया ये टेस्ट मुकाबला किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। हर गेंद, हर रन और हर विकेट ने दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखा। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टरचीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं साबित हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। पहली पारी में वेस्टइंडीज की शुरुआत में बेहद खराब रही। मात्र 12 रनों पर उनका पहला विकेट गिरा, जब मोहम्मद सिराज ने टैग नारायण चंद्रपाल को पवेलियन की राह दिखाए। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों का तूफान ऐसा आया कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। सिराज की रफ्तार, बुमराह की सटीकता और कुलदीप की फिरकी ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वेस्टइंडीज का स्कोर 100 रन तक पहुंचा ही था कि उनके 6 विकेट गिर चुके थे। सिराज ने 4 विकेट चटकाए, बुमराह ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया, कुलदीप ने 2 विकेट अपने नाम किए और वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट लेकर अपना योगदान दिया। नतीजा, वेस्टइंडीज की पूरी पारी महज 162 रनों पर सिमट गई। यह भारतीय गेंदबाजी का ऐसा प्रदर्शन था जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को रोमांचित कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो तब शुरू हुआ जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और के राहुल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही हल्ला बोल दिया। जायसवाल ने 7 चौकों की मदद से 36 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन जल्द ही भारत ने उनके और सारी सुदर्शन के विकेट खो दिए। फिर के राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। राहुल ने 12 चौकों के साथ शानदार शतक ठोका, जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शुभमन गिल ने भी अपनी कप्तानी पारी में 50 रनों का शानदार योगदान दिया। इसके बाद ध्रुव चुड़ैल और रवींद्र जडेजा ने बल्ले से कहर बरपाया। जुड़े अन्य चौकों छक्कों की बारिश करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा, जब जडेजा ने भी शतक लगाकर महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और दूसरे दिन के अंत तक भारत ने 5 विकेट खोकर 448 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। सबको लगा कि तीसरे दिन भारत बल्लेबाजी जारी रखेगा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने सबको चौंकाते हुए पारी की घोषणा कर दी और वेस्टइंडीज को दूसरी पारी के लिए मैदान पर बुलाया। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी पहली पारी की तरह ही बिखर गई। इस बार रवींद्र जडेजा ने अपने फिरकी से जादू बिखेरा और 3 विकेट झटके। सिराज और कुलदीप ने भी एक विकेट लिया। मात्र 46 रनों पर वेस्टइंडीज के 5 विकेट गिर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को कोई मौका नहीं दिया और उनकी पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भारत ने ये टेस्ट मैच एक पारी और भारी रनों के अंतर से जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की ताकत और गहराई का प्रदर्शन थी। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, जबकि वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये जीत इतनी शानदार थी कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम और इंजमाम उल हक ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए ऐसे बयान दिए कि हर भारतीय फैंस का दिल गर्व से भर गया। सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने अपने करियर में कई टीमें देखी है, लेकिन इस भारतीय टीम जैसी ताकत और गहराई बहुत कम देखने को मिलती है। ये टीम इतनी मजबूत है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए टेढ़ी खीर है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में वह आग थी जो बल्लेबाजों को जलाकर राख कर देती है। उनकी इफ्तार, सटीकता और जज्बा देखकर मुझे अपने समय की याद आ गई। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी तो जैसे किसी जादूगर का करता हूं उनकी, और करोल सिंह ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। कुलदीप यादव की फिरकी में वह जादू है जो बल्लेबाजों को चक्कर में डाल देता है, और रवींद्र जडेजा वो तो इस टीम का हीरा है।
गेंद हो या बल्ला, वह हर जगह कमाल करता है। बल्लेबाजी में केएल राहुल और ध्रुव जुड़े ने जिस तरह की परिपक्वता दिखाई वह काबिले तारीफ है। शुभमन गिल की कप्तानी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी और रणनीति, यह भारतीय क्रिकेट का सुनहरा भविष्य है। ये भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इसे हरा सकती है। स्थान के पास तो ऐसी ताकत और गहराई ही नहीं है। जबकि शोएब अख्तर ने अपनी बेबाक अंदाज में कहा कि दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि तेज गेंदबाजी में सिर्फ रफ्तार से काम नहीं चलता, दिमाग और रणनीति चाहिए। मोहम्मद सिराज ने इस मैच में वही दिखाया। उनकी हर गेंद में प्लान था, हर डिलीवरी में जज्बा था। 4 विकेट लेकर उन्होंने विस्तार को अकेले ही धो डाला। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वह आज दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं। उनकी लाइन लेंथ और यॉर्कर को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन है। कुलदीप यादव ने फिरकी में ऐसा जाल बुना कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज फंसते चले गए। रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी में वह धैर्य और चतुराई थी जो किसी भी स्पिनर को महान बनाती है। बल्लेबाजी में केएल राहुल का शतक क्लास का नमूना था। ध्रुव जुड़े ने जिस तरह पहला टेस्ट शतक जड़ा वह दिखाता है कि भारत के पास कितनी गहराई है। वहीं वसीम अकरम जो कि खुद तेज गेंदबाजी के बाद जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने समय में कई शानदार टीमें देखी, लेकिन ये भारतीय टीम कुछ और ही लेवल पर है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में वाग थी जो मैं अपने समय में डालता था। उनकी स्विंग और रफ्तार में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बेकार कर दिया। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी तो जैसे किसी किताब से निकली हो, हर गेंद में सटीकता और ओवर में दबाव। कुलदीप यादव ने फिरकी में ऐसा कमाल किया कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि गेंद कहां जा रही है। रवींद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन इस टीम की रीढ़ है। बल्लेबाजी में उनका शतक और गेंदबाजी में 3 विकेट ये दिखाता है कि भारत के पास कितना टैलेंट है। केएल राहुल ने जिस तरह शतक लगाया वह अनुशासन और तकनीक का शानदार मेल था। ध्रुव जुड़े का शतक युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। शुभमन गिल की कप्तानी में वहां शांति और रणनीति थी जो एक महान कप्तान में होनी चाहिए। ये भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि इसे हराना किसी भी टीम के लिए सपने जैसा है। पाकिस्तान की मौजूदा टीम में ऐसी ताकत और गहराई का अभाव है। भारत का ये प्रदर्शन क्रिकेट की दुनिया में मिसाल बन गया है। इसके अलावा इंजमाम उल हक ने अपनी शांत लेकिन गहरी बातों में कहा, भारतीय टीम ने इस टेस्ट में जो प्रदर्शन किया वह हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक सबक है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में वह जुनून था जो बल्लेबाजों को डराता है। उनकी रफ्तार और स्विंग ने वेस्टइंडीज को मैदान में टिकने नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में वह है जो उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनाती है। कुलदीप यादव ने फिरकी में जो कमाल किया वह देखकर मुझे अपने समय के स्पिनरों की याद आ गई। रवींद्र जडेजा इस टीम का वह खिलाड़ी है जो हर मुश्किल घड़ी में चमकता है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बेमिसाल थी। केएल राहुल का शतक अनुशासन और धैर्य का नमूना था। ध्रुव इजरायल ने अपने पहले टेस्ट शतक से दिखा दिया कि भारत का भविष्य सुनहरा है। शुभमन गिल ने कप्तानी में गजब की सूझबूझ दिखाई। पारी की घोषणा का उनका फैसला साहसिक था और इसने मैच का रुख पलट दिया। ये भारतीय टीम इतनी मजबूत और संतुलित है कि इसे हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा टीम में इतना टैलेंट और लड़ाई नहीं है कि वह भारत को चुनौती दे सके। ये जीत भारतीय क्रिकेट की ताकत का ऐलान है। दोस्तों, ये थी भारत की ऐतिहासिक जीत की कहानी और पाकिस्तानी दिग्गजों के चौंकाने वाले बयान। भारतीय टीम ने न केवल वेस्टइंडीज को हराया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि वह हर विभाग में बेमिसाल है। गेंदबाजी में सिराज, बुमराह, कुलदीप और जडेजा की तूफानी चौकड़ी, बल्लेबाजी में राहुल जुड़ा है।